नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की है। राज्य की सुरक्षा को लेकर पुलिस कर्मियों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ ये बैठक की गई है। इसमें बरेली के मुद्दे को भी लेकर चर्चा की गई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज मौजूद है। तो सर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक की है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आपने देखा है कि दिन के उजाले में तो बहुत बैठकें हुई हैं, लेकिन आधी रात को जब बैठक हो तो ये समझ लेना चाहिए कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हालांकि एसएसपी अनुराग आर्य की मौजूदगी रही है। तमाम बड़े सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश से लिंक मिले हैं उसको लेकर और बरेली को लेकर ये कहा जा रहा है कि बरेली में एक बार फिर से उत्पात मचाने की कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल आप देख रही हैं कि मौलाना तौकीर रजा की पेशी हो रही है और पेशी जो होती है वो ऑनलाइन माध्यम से होती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा की जो अगली पेशी होगी वो सीधे उसे कोर्ट में ले जाकर होगी और इस दौरान कोई उत्पात ना मचा पाए उसको लेकर ये बैठक में भी चर्चा हुई है कि अगर कोई दंगा करने की कोशिश करता है, कोई उत्पात मचाने की कोशिश करता है तो सीधे पुलिस का डंडा पड़े और उसे जेल में भेज दिया जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने एसएसपी अनुराग आर्य की काफी तारीफ भी की है और पुलिस बल की काफी तारीफ भी की है कि किस तरीके से बरेली में कुछ बड़ा नहीं होने दिया गया। हालांकि हमने जो घटनाएं देखी थी वो मौलाना तौकीर रजा की साजिश थी, जो एफआईआर में भी दर्ज है कि कैसे मौलाना तौकीर रजा ने साजिश की और वो मुख्य साजिश करता है। लेकिन योगी की पुलिस जैसे जैसे काम करती है और योगी की पुलिस ने जो जिम्मा संभाला हुआ है वो वाकई काबिले तारीफ है। और योगी आदित्यनाथ का मीटिंग करना ये दिखाता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ जब बार बार मीटिंग कर रहे हैं तो पुलिस के अंदर भी ये रहता है कि हाँ, सीएम योगी पल पल की अपडेट ले रहे हैं, कोई गलती ऐसी नहीं करनी है। और इसलिए पुलिसकर्मी खास तौर पर हम देखते हैं कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखते हैं। दूसरा, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जब हमने खबर बताई अपने दर्शकों को कि दिल्ली ब्लास्ट जब हुआ उसके बाद कैसे अभी जांच उसकी चल रही है और उत्तर प्रदेश जो लिंक सामने आए हैं, डॉक्टर शाहीन, आपने देखा कि उसके घर पर किस तरीके से छापेमारी कार्रवाई की गई है। अभी ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में और भी कई छापेमारी होनी है। खैर, वो अलग मसला है। बरेली एक अलग मसला है क्योंकि बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली में किस तरीके से उत्पात पहुंचा था उसकी तस्वीरें हमने देखी थी, जो मौलाना तौकीर रजा की साजिश की वजह से हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट एक अलग मसला है जो आतंकी वारदात है और उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश में अभी छापेमारी चल रही है वो अलग मसला है। लेकिन दोनों को ही लेकर योगी आदित्यनाथ पूरी निगरानी बनाए हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बार बार मीटिंग कर रहे हैं। यूपी से काफी सारे जो आतंकवादी निकलकर सामने आ रहे थे दिल्ली ब्लास्ट में, उनके खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। कई के बुलडोजर से घर भी ध्वस्त कर दिया गया है जो मुख्य आरोपी था। और क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी चल रही है? देखिए, एक्शन लेने की तो बड़ी तैयारी है क्योंकि अभी डॉक्टर शाहीन के पिता के ऊपर भी शिकंजा कसा जा सकता है क्योंकि डॉक्टर शाहीन के पिता की उतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपने बेटे या बेटी को इतना बड़ा डॉक्टर बना पाए क्योंकि उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। लेकिन लाखों की फीस वो अपने बेटे बेटी को दिया करता था। तो आखिर ये पैसा कहाँ से आया? क्या विदेशी फंडिंग हो रही थी? क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन के बारे में ये पता लगा है कि जैश के मॉड्यूल के साथ वो काम कर रही थी पिछले 10 सालों से और कैसे विदेशी फंडिंग भी वो ले रही थी, यानी जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान मुल्क, वो किस तरीके से मदद कर रहा था भारत को दहलाने के लिए, वो कहीं ना कहीं अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। और कैसे ये मॉड्यूल काम कर रहा था, क्योंकि सवाल ये है कि आखिर और कितने डॉक्टर इसमें शामिल है। क्योंकि देखिए, कट्टरपंथ तो हमने बहुत देखा है, लेकिन एक ये नया कट्टरपंथ है जिसमें पढ़े लिखे युवाओं को और डॉक्टरों को सम्मिलित किया जा रहा है और इस कृत्य में उनको शामिल किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहा जा रहा है कि 200 प्लस ऐसे डॉक्टर हैं जो पूरी निगरानी में हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसमें पाए जा सकते हैं। अभी वो निगरानी में है, ऐसा है या नहीं है ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। और डॉक्टरों के भी इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर अभी काफी पकड़े जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से कल ही डॉक्टर पकड़े गए, 2 डॉक्टरों को पकड़ा गया
पुलिस ने उनको घर से ही उठाया और उनसे पूछताछ की। हालांकि एक डॉक्टर को हिरासत में रखा गया और एक डॉक्टर को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। तो अभी जो इस मॉड्यूल में काम कर रहे हैं तमाम डॉक्टर्स, उनसे अभी पूछताछ हो रही है और सीधे उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस पे भी शक होता है सीधे उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई नया मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश से तार कई बार जुड़ते रहे हैं। जब हमने देखा है कि बसपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कैसे 19 आतंकवादी हमले की जो तस्वीर थी वो भी सामने आई थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई ऐसी वारदात हमें उत्तर प्रदेश में देखने को तो नहीं मिली है। लेकिन हाँ, तार जुड़ते हुए जरूर नजर आए हैं। जैसे डॉक्टर शाहीन के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और अभी उसके कई जो गुर्गे हैं उनके साथ जो काम क्या करते थे उसके साथ उसके घर छापेमारी हो रही है और उनके घरों को बुलडोजर से भी ध्वस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी इसमें चर्चा की गई है। बिल्कुल, देखिए संभल को लेकर खास तौर पर मीटिंग की गई है क्योंकि संभल में जो उत्पात मचा था नवंबर के समय, नवंबर 2024, 24 नवंबर 2024 को जो उत्पात मचा था, खास तौर पर जो हिंसा हुई थी, अब उसकी बरसी आ रही है। यानी कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद वो बरसी आ जाएगी और उसी को लेकर अभी लाउड स्पीकर से पुलिस ऐलान कर रही है कि कोई भी अगर ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है जो अपनी सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ बयान देने की कोशिश करता है या लोगों को भड़काने का प्रयास करता है तो उसके इत्तला आप हमें दें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि संभल में अभी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी होगी क्योंकि जहां पर जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के आसपास पहले से ही पुलिस बलों की तैनाती तो की गई थी, लेकिन और पुलिस बलों की तैनाती होनी है। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि संभल के अंदर पुलिस 2 मीटिंग कर चुकी है। मुस्लिम संगठनों के साथ ये मीटिंग की गई है ताकि वो अपनी कौम के लोगों को समझा सकें कि आपको अगर कोई भी बरगला रहा है, आपको कोई अगर ऐसी चीजें कहने की कोशिश करता है जिससे कहीं ना कहीं जनता भड़के और उसके बाद उत्पात मचे, तो आप शांति बनाने की अपील कर सकते हैं। तो मुस्लिम संगठनों के साथ अभी पुलिस की एक मीटिंग हुई है। अभी पुलिस की एक और मीटिंग होनी है जो सभी धार्मिक संगठनों के साथ होगी और शांति बनाने की अपील की जाएगी ताकि कुछ ऐसा ना हो। क्योंकि आपने देखा है कि संभल में चाहे फिर जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग हों या फिर इकरा हसन जैसे लोग हों, किस तरीके से लोगों को भड़काने का काम किया है। और जामा मस्जिद के सदर जफर अली का तो आपने नाम सुना ही कि किस तरीके से उन्होंने भड़काया। हालांकि पुलिस के डंडे उन पर भी बरसे हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी होते हैं जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो अभी संभल हो, बरेली हो, काफी सेंसिटिव एरिया है और उसको लेकर लगातार पुलिस के साथ योगी आदित्यनाथ मीटिंग कर रहे हैं। और अभी आप मान के चलिए कि अभी ये मीटिंग्स होती रहेंगी क्योंकि जब आधी रात को ये बड़ी बैठक हुई है तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से कड़े संदेश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि बरेली हो चाहे संभल हो, उस मामले में अगर कोई भी आरोपी हो तो उस पर जमकर डंडे बरसाए जाएं ताकि वो आगे आने वाले समय में कोई ऐसा कृत्य ना कर सके जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बदनामी हो। हाँ, तो कुल मिलाकर ये जो पूरी बैठक थी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई थी। तो अब मान के चले कि अब जो भी अगर ऐसा कुछ उत्पाद मचाएगा तो योगी सरकार उस पर लगातार और सख्त एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ ने खुली छूट दे रखी है। पहले ऐसा नहीं होता था। आपने 2010 का वो वक्त तो देखा होगा जब मौलाना तौकीर रजा 2 दिन के बाद जेल से बाहर निकल आया था और पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी। उसका रसूख ही इतना था समाजवादी पार्टी की सरकार में और बसपा की सरकार में कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन अब पुलिस के हाथ खुले हुए हैं। पुलिस अब उन कट्टरपंथियों को सबक सिखा सकती है। पहले वो 2 दिन के अंदर बाहर निकल आया था, उसके बाद फिर उत्पात मचा था 2010 के अंदर, जिसकी तस्वीरें इतिहास के पन्नों में आज तक दर्ज हैं। यानी समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार ने कभी भी पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया है, जिसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे फिर बसपा राज में बरेली का दंगा हो, वो हमने देखा है कि किस तरीके से हुआ है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती थी। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती थी क्योंकि पुलिस को ऑर्डर रहता था कि आप इन मौलाना और कट्टरपंथियों को छू भी नहीं सकते
सकते हैं क्योंकि इनका वोट हमें प्यारा है और इनका वोट हमें मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा नहीं होता है। आपने देखा है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, चाहे फिर 2017 के बाद आपने तस्वीर देखी हो, 2022 के बाद तस्वीर देखी हो, किस तरीके से कट्टरपंथियों को जेल में डाला गया है और माफियाओं का एनकाउंटर किया गया, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया। तो खास तौर पर यह कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर सरकार है यानी उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। पुलिस कट्टरपंथियों पर खुले तौर पर कार्रवाई करती है। वो आरोपी होते हैं तो ये नहीं कि निर्दोष व्यक्ति पर कोई कार्रवाई कर रहा है, और आगे आने वाले समय में अभी और कुछ लोग हैं जिन पर कड़ी कार्रवाई होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये बैठक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़े किए जाएंगे। इसके साथ ही बरेली को लेकर भी इस पर चर्चा की गई है, और दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें भी जो आतंकवादियों के नाम यूपी से निकलकर सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ ये एक्शन लेने के लिए कुल मिलाकर ये पूरी बैठक की गई है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं सृष्टि शाह।